नमस्कार। गर्भाशय का कैंसर। गर्भाशय यानी कि महिलाओं का वो अंग जिसमें शिशु का डेवलपमेंट होता है। इसकी कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। ये कैंसर सबसे आम गायनिक कैंसर है। भारत में करीब 12,000 महिलाओं को हर साल ये कैंसर होता है और उसमें से 50% की इसके कारण मृत्यु हो जाती है। अगर हम इसके बारे में जानें और टेस्ट कराएं तो इसका क्योर संभव है। आइए इससे बचने के तरीकों के बारे में जानें और इसके कारण के बारे में जानें। कारण में हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि मासिक जल्दी शुरू होना या मेनोपॉज देरी तक रहना, लेट एज पर प्रेगनेंसी करना शामिल है। इसके अलावा मोटापा, डायबिटीज और जेनेटिक कॉजेस जैसे कि जिसकी फैमिली में ओवरी, गर्भाशय या ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनको ये कैंसर होने का रिस्क हो सकता है। इससे बचने के लिए 4 टिप्स। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। टाइमली प्रेगनेंसी करने से इसका रिस्क कम रह सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग करने से भी इसका रिस्क कम हो जाता है। नियमित व्यायाम, हरी सब्जियां, फल और विटामिन खाएं। और अगर आपकी फैमिली में गर्भाशय, ओवरी या ब्रेस्ट कैंसर किसी को हुआ है तो जेनेटिक काउंसलिंग जरूर कराएं। नमस्कार। गर्भाशय कैंसर के लक्षण। गर्भाशय कैंसर ज्यादातर 55 से 65 उम्र की महिलाओं को होता है, पर यह किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके लक्षण है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यानी कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, अनियमित ब्लीडिंग यानी कि पीरियड्स के बीच में या ज्यादा ब्लीडिंग होना, पेशाब में दुखाव होना या पेट के निचले भाग में दुखाव होना। ये सब सिम्टम्स होने पर पहले टेस्ट जरूर कराने चाहिए। टेस्ट किए बिना गर्भाशय को सीधा निकालने से बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, वापस ऑपरेशन या फिर रेडिएशन की जरूरत पड़ सकती है। नमस्कार। गर्भाशय कैंसर के लिए टेस्ट। पेट की सोनोग्राफी के द्वारा यूट्रस को देखा जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो देखा जाता है और ओवरीज को भी देखा जाता है। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी में यूट्रस के अंदर की कोशिकाएं ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़ती है। अगर कोई डाउट दिखता है तो बायोप्सी की जाती है, जो 2 प्रकार से की जा सकती है। प्रोबेड बायोप्सी, इसमें एक पतली ट्यूब गर्भाशय के अंदर डाली जाती है। ये प्रोसीजर ओपीडी में बिना बेहोशी के किया जा सकता है। कुछ महिलाओं को प्रॉपर क्यूरेटिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको बेहोशी में किया जाता है और सारी कोशिकाओं को निकाला जाता है। इन कोशिकाओं को फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर ये पता लगाया जाता है कि इसमें कैंसर है कि नहीं और उसके ग्रेड और प्रकार के बारे में भी जाना जाता है। कैंसर की कंफर्मेशन होने के बाद स्टेजिंग जानने के लिए कुछ फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। MRI पेल्विस किया जाता है, जिसमें कि गर्भाशय के अंदर कैंसर कितना घुसा है, उसके अलावा ओवरी और आसपास के टिश्यूज में गया है कि नहीं ये पता लगाया जाता है, और पेल्विक लिम्फ कोशिकाओं में कैंसर गया है कि नहीं ये पता लगाया जाता है। उसके बाद पूरे पेट का CT स्कैन और छाती का एक्सरे किया जाता है, ये जानने के लिए कि कैंसर लिवर, लंग्स और छाती और पेट के अन्य अंगों में गया है कि नहीं। ये सब टेस्ट करने के बाद ही ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट से क्योर संभव है। नमस्कार। गर्भाशय कैंसर का इलाज। गर्भाशय कैंसर का इलाज ज्यादातर केसेस में ऑपरेशन से किया जाता है। इस ऑपरेशन के 5 भाग होते हैं। पहला भाग है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी टाइप 2। इसे रेडिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंपल हिस्टेरेक्टमी जो कि बिना कैंसर वाले मरीजों में की जाती है उससे काफी अलग है। सिंपल हिस्टेरेक्टमी में सिर्फ गर्भाशय को निकाला जाता है, जबकि रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में गर्भाशय को दोनों अंडकोशों, उसके आसपास के टिश्यूज और वजाइना के साथ निकाला जाता है। इसे रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। इसके अलावा पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन किया जाता है, यानी कि गर्भाशय कैंसर के कुछ सेल्स अगर आसपास की लिम्फ कोशिकाओं में गए हों तो उन्हें भी निकाला जाता है। पैरायोटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन, जिसमें कि मेन खून की नसों के ऊपर की लिम्फ कोशिकाएं भी निकाली जाती है। फिर पानी की जांच ली जाती है, जिससे कि अगर पेट में कोई सेल घूम रहे हो तो उनका भी पता किया जाता है। पेट के अंदर की चर्बी की चादर, जिसे ओमेंटम कहते हैं, उससे भी एक बायोप्सी ली जाती है। ये 5 प्रोसीजर के बाद ही गर्भाशय कैंसर का ऑपरेशन पूरा होता है और उसके हिसाब से आगे रेडिएशन या कीमोथेरेपी देना है या नहीं वो पता चलता है। नमस्कार। गर्भाशय कैंसर के लिए ऑपरेशन। गर्भाशय के कैंसर का ऑपरेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में चीरा लगाया जाता है, जो कि नाभि के थोड़ा ऊपर से रहकर नीचे तक जाता है। मरीज को 6 से 7 दिन ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है और उसके बाद 7 दिन तक ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। इसके सामने लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में ऑपरेशन कुछ छेदों से किया जाता है। एक छेद में से कैमरा अंदर डाला जाता है और बाकी छेदों में से इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं और ऑपरेशन को पूरा किया जाता है। दोनों ही सर्जरी में मरीज की छुट्टी 3 दिन में अस्पताल से हो जाती है। काफी जल्दी रिकवरी आ पाती है और दर्द कम होता है।
लैप्रोस्कोपी के कंपैरिजन में रोबोटिक सर्जरी एक स्टेप अहेड है, क्योंकि इसका कैमरा 3D रहता है, 10 टाइम्स मैग्नीफाइड रहता है और हाई डेफिनेशन व्यू प्रोवाइड करता है, जिससे कि खून की नसें अच्छे से दिखाई देती हैं, ब्लड लॉस कम होता है, ऑपरेशन ज्यादा सटीकता से किया जा सकता है। इसके अलावा इसके इंस्ट्रूमेंट्स काफी फ्लेक्सिबल रहते हैं, 2 जॉइंट्स पे पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं, जिससे कि ऑपरेशन ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। जटिल ऑपरेशन भी आसानी से किया जा सकता है। ऑपरेशन में कैंसर को पूरा जड़ सहित निकालने और बाकी के ऑर्गन्स को बचाने में मदद मिलती है। मेन खून की नसों पे काम करने में प्रिसीजन बढ़ जाता है।